हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे कुछ। ठीक है। आफ्टर उसके बाद ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आज तो मैं वैसे भी फियर और ईगो के ऊपर वीडियोस करने वाली थी, बट अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है जो क्वेश्चन मेरे से करे गए हैं कि मैम, हम अपने पार्टनर के अलावा, अपने ट्विन के अलावा हम क्यों किसी से इंटीमेट नहीं हो पाते, हम फिजिकल नहीं हो पाते, हम क्यों किसी के साथ नहीं रह पाते, ऐसे क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली चीज ना, ट्विन आपके आत्मा का प्यार है। ठीक है। जो भी आपके पास आते हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, वो सारे के सारे आपके सोलमेट हैं, या फिर फैमिली के मेंबर्स हो, या फिर जो भी हो। लेकिन अगर आप अपने ट्विन की बात करते हो तो वो आपके आत्मा का प्यार है। जो इंसान आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, जो आप खुद हो, ठीक है, जिसको आपने कभी भगवान से मांगा हो कि भगवान मुझे सिर्फ आपका स्वरूप चाहिए, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। तो जब भगवान आपके लाइफ में आते हैं ट्विन के फॉर्म में, आपके अंदर का फॉर्म, आपके आत्मा का प्यार जब आपके लिए उतर के आता है अर्थ पे, तो आपको उससे ज़्यादा कनेक्शन, उससे ज़्यादा प्यार और उससे ज़्यादा अटैचमेंट फीलिंग जो भी आपको आते हैं ना, वो आपको अपने ट्विन के अलावा किसी और के साथ आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते और ना ही आते हैं। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी जो ऑलरेडी इस जर्नी पे हैं, ऑलरेडी इस जर्नी को फील कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको पता है कि ये फीलिंग कैसी है। ठीक है। आप आजकल के लाइफ में ना, हम जो इतनी सारी शादियाँ को टूटते हुए देख रहे हैं, लोगों को एक्सप्लोर करते हुए देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बिकॉज़ ऑफ दिस, इसी वजह से हो रही है। क्योंकि हमारे जो शादियों का आधार है ना, देखो मैं क्वेश्चन नहीं कर रही किसी चीज़ पे, आप सबके पास दिमाग है, बट जो शादियों का आधार है वो क्या है? वो ये है कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड कैसे हैं, सामने वाला ब्यूटीफुल है या नहीं है, गोरा है, काला है। जो मैं ऑलवेज एक रीडिंग में बताती जा रही हूँ कि सेम ये चीज़ देखी जाती है, और फैमिली स्टेटस देखे जाते हैं, और फिर उन शादियों में आगे जा कर के, मतलब वो चंद दिन के होते हैं, आफ्टर फ्यू मंथ के बाद ही वहाँ पे जब प्रॉब्लम शुरू होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, हमने तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, टाइम और पैसे लगाए थे, और एक इतनी प्यारी हमने शादी अटेंड कराई थी, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चे को कभी आज़ादी नहीं दी, आप लोगों ने अपने बच्चों को कभी भगवान से प्यार करना नहीं सिखाया, कभी एक सच्चे प्यार को क्या फील, उसको फीलिंग क्या होती है, उसको कैसे फील करना चाहिए, आपको कैसे अपने सच्चे प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, आपने कभी नहीं सिखाया। आपने सिर्फ एक ऊपर ही ऊपर जो 5D और जो 3D के बीच में जो गैप होता है ना, वो बना करके रखते हो और सिर्फ पूजा करना सिखाते हो, पर कभी ये नहीं सिखाया कि भगवान से दिल से अटैच कैसे हो सकते हैं। जब आप भगवान से प्यार करोगे, तो भगवान ही आपसे प्यार करने आएँगे, और आपको फिर उनसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, नो वन। इसीलिए आपको जो अपने ट्विन के साथ फीलिंग आती है, वो किसी के भी साथ नहीं आती। वो आपके आत्मा के पार्टनर है, वो आपके आत्मा के साथी है, उनके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा जितनी भी गलत शादियाँ होंगी, उन सब का एक वक़्त है कि वो उस टाइम के बाद, उस पीरियड के बाद ख़त्म होने ही होने हैं, क्योंकि उसका जड़ जो है वो खोखला है, वो फ़ॉल्स है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, उसमें कुछ भी प्यार नहीं है। अपने ट्विन के अलावा आप किसी से भी रिलेशनशिप बनाते हो ना, किसी से भी शादी कर लो, आप रिलेशनशिप बना लो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके भाई और बहन होते हैं। आपको गिल्ट में वहाँ होना चाहिए, बिकॉज़ जिस पार्टनर के साथ हो आप, उसके भी ट्विन हैं। आप एक ही घर में हो, और एक घर में आप, जो आपकी जो पार्टनर है, जो आपके ट्विन नहीं हैं, उनके भी ट्विन हैं, और वो भी उनके अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। मतलब आप 2 से 3 लोगों के साथ आप रह रहे हो। और वो ट्विन जिसको आप अपना, मतलब वो जो पार्टनर है जिसको आप अपना पार्टनर समझ रहे हो, जिसके साथ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़े, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। शिव और शक्ति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई-बहन हैं। चाहे आप कितना भी गोत्रा देख लो, ये देख लो, वो देख लो, राशियाँ मिला लो, जो मिलाना है मिला लो। आत्मा नहीं मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहा, तो शादी नहीं है।
ठीक है? इसीलिए आधे से ज़्यादा शादियाँ यहाँ पे झेल रही हैं, ख़त्म हो रही है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों से सहन नहीं हो रहा, लोग शादियाँ नहीं निभा रहे, लोग रिश्ते नहीं रख पा रहे, लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। हमें लड़कियों को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था, मेल और फीमेल के बीच में फिर वो गैप पैदा कर रहे हैं। मेल बड़ा है, फीमेल छोटा है, ये है, वो है, पता नहीं क्या, 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 क्या। आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में रहें, जो मेल है उनको अपनी एनर्जी में रहने दें। ये बेवजह के इन्वॉल्वमेंट और ये जो मिक्स वाली एनर्जीज है ना, इधर से उधर, ये सारे करने आप लोग बंद करें, ठीक है? बिकॉज इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और इट इज़ अप टू यू कि आपको डिसाइड करना, आपको अपना सोल का पार्टनर चाहिए, आपको अपने आत्मा का साथी चाहिए, आपको आपके भगवान चाहिए, या उसके अलावा किसी भी भाई बहन के साथ आप कोई रिलेशनशिप बना करके रह सकते हो। हाँ जी, तो फटाफट से एनर्जीज चेक कर लेते हैं। एनर्जी और एकल से देखेंगे आज की एनर्जीज क्या है। कार्ड्स प्लीज गाइड करें। डीएम की एनर्जीज क्या है। एंजाइटी, ओके। ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ भी नहीं चलते अगर मैं अपने हाथ को गर्म ना करूं ब्लोअर से, तो मैं कार्ड्स भी शफल नहीं कर पाती। चलिए, इतने कार्ड्स काफ़ी है। आई गॉट 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है विद हॉस्टिलिटी। एंजाइटी के कार्ड है, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से डील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फिनेंसेस, फिनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। आपके पार्टनर को फिनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल को प्रे कर रहे हैं कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि भाई मेरी फिनेंशियल कंडीशन कैसे भी करके अच्छी हो जाए। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं यहाँ पे, अपने इमोशन से फाइट करने की एनर्जीज है आपके पार्टनर की इस टाइम पे ना। काफ़ी ज़्यादा आपको मिसिंग वाली एनर्जीज में देख रहे हैं वो, काफ़ी ज़्यादा आपको याद भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने खुद के इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद के इमोशन से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। अब देख रहे हो द मून की एनर्जीज है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा सेंटर और मेरा जो फोकस वाला जोन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं फोकस करना चाहिए। बट उसके अलावा बार बार इनके माइंड में आप चल रहे हो, आपसे जो कनेक्शन, आपसे जो अटैचमेंट है, जिसकी वजह से वो बार बार आपको याद कर रहे हैं, बार बार आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं। वो अपने आप को इसलिए रोक रहे हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि नहीं, मैं मुझे अभी उसकी तरफ जाना मेरे लिए सही नहीं है, जो है मेरी फैमिली है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के लिए सोचना है। और आपसे जो भी है उनका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है, कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपसे कोई फिजिकल अटैचमेंट है बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ब्यूटीफुल हो, आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, आपके पार्टनर एक बार ही देखते होंगे तो आपकी आंखों में ही वो गुम हो जाते होंगे, बिकॉज ना यहाँ पे आपकी फोटोज को निहारते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। द थिंकिंग मैन का भी कार्ड है, मून के कार्ड के साथ साथ हॉस्टिलिटी का कार्ड एंड थिंकिंग मैन का कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पैसे को लेकर के, जितना ज़्यादा वो सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनजाइटी और ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं कि यार मेरा फर्दर फ्यूचर क्या होगा, मैं फैमिली को कैसे देखूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, लड़ भी रहे हैं अपनी सोच से, वो फाइट भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं कि भाई मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्या है उसके में, मैं उसको सबसे अलग ही क्यों समझता हूँ। अगर मैं इधर देखूँ सेम है, सेम हड्डी है, सेम स्किन है, सबका सेम है सब कुछ, फिर भी जो इसके लिए फीलिंग आती है, फिर जो इसके लिए प्यार आता है, इसके लिए जो केयर आता है, मैं इससे नफरत नहीं कर पाता है, मैं इससे नाराज नहीं रह पाता, इसके लिए जो फीलिंग है वो ही सबसे अलग है। हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपके पर्सन, वो भले ही आपको शो ना करे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर केयर वाली एनर्जीज आ रही है। और मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर 4 नंबर से डील करते हो। 31, 4 ज़्यादा है यहाँ पे, 3 भी है। ऐसे नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, 5 नंबर भी है। तो ये सारे नंबर्स हो सकता है इसके सिमिलर मैच करे आपके पार्टनर से। 18 नंबर हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है। थोड़ा हम टैरो से भी देख लेते हैं एनर्जीज क्या चल रही है। कार्ड्स प्लीज गाइड करें, डीएम की एनर्जीज क्या है।
बहुत वाले फाइटिंग वाले ज़ोन में है ये, मतलब ये आपको जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है ना, उतने ही इनके लाइफ में इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ओके, 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 ओके। पहला ही कार्ड हमारे पास द जजमेंट का कार्ड है। 10 नंबर का कार्ड है। जजमेंट, जस्ट अ सेकंड ना। इतने दूर क्यों उड़ के चले जाते हो आप लोग? जजमेंट के कार्ड के साथ-साथ हमारे पास द फूल का कार्ड आया है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या जजमेंट आ रहा है? क्या जजमेंट है? क्या जजमेंट है? डीएम के लिए क्या जजमेंट आ रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। सेम कार्ड रिपीट में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, ये वाले जो आप कार्ड देख रहे हो यहाँ पे, एंजाइटी और डिप्रेशन के आपके पार्टनर के, सेम कार्ड यहाँ भी है। एनर्जी और एकल से भी सेम एनर्जीज आ रही है। दोनों साइड पे ऐसे ही परेशान दिख रहे हैं, सर पकड़ करके बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रात रात भर इनकी नींद हराम हो रही है। ये समझ नहीं पा रहे कि इनकी कंडीशन कब नॉर्मल होगी। ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने जो ये इतना स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है, और सिर्फ इन्हें ही क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। परेशान है अभी, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। सरेंडर, ओके। एक्शन लेना चाहते हैं। कई बार मैंने रीडिंग में देखी है, एक्शन के कार्ड के साथ साथ यहाँ पे सरेंडर का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपके पार्टनर यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, पर अपने आप को रोक रहे हैं, वो सरेंडर मोड पे आ रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। सरेंडर विद हर्मिट का कार्ड क्यों है? सरेंडर विद हर्मिट का कार्ड क्यों है? कार्ड्स प्लीज गाइड करें। सरेंडर विद हर्मिट। टावर के कार्ड भी हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अभी ना ऐसे लग रहा है ना, आपके पार्टनर के घर पे कुछ हो रखा है। किसी ना किसी की हेल्थ या फिर किसी ना किसी की कोई बहुत बड़े वाले इश्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी दिख रहा है कि फाइनेंशियल भी इश्यूज चल रहे हैं घर में, तो ये अकेले, ये बंदा ना अकेले फाइट कर रहा है। अकेले कैसे भी अपना एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहा है, अकेले कैसे भी करके अपनी फाइनेंशियल चीज़ों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है आप किसी गलत पार्टनर के साथ अपनी लाइफ निकाल लोगे और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जो रिलेशन इंसानों ने बनाए हैं ना यहाँ पे, जो रिलेशनशिप दिल से नहीं बन रहे हैं, सिर्फ खोखले चीज़ों से बन रहे हैं, वो रिलेशनशिप इसी तरीके से चलते हैं। सिर्फ लड़ाई, झगड़े, स्ट्रगल, फाइनेंशियल लॉस, यही सब दिख रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस दिख रहे हैं इनको। फैमिली में किसी के लॉस दिख रहे हैं। अकेले ये बंदा फाइट कर रहा है, बिकॉज़ ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इस जर्नी को स्वीकार नहीं करेगा ना, उसको ये इसी तरीके से झेलना पड़ता है। वो डीएम हो या डीएफ हो, झेलना भी पड़ता है और सफ़र भी करना पड़ता है, क्योंकि आपने भगवान को रिजेक्ट किया है और किसी को नहीं। तो आपको ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है ना, ये झेलना पड़ता है। आप कितना भी सोचोगे कि यार मैं बहुत रिच था, मैं ये था, मैं वो था, मुझे ये वाली ज़िंदगी चाहिए और मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेंटली स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, क्योंकि आप गलत रिश्ते में हो भाई। आप गलत जगह हो, आप गलत इंसान के साथ आप गलत चीज़ कर रहे हो, और उसका भी अपना सोल पार्टनर है, उसकी भी अपनी लाइफ है। आप गलत चीज़ करोगे तो ये चीज़ आपके साथ होनी ही होनी है। कुछ लोग ना यहाँ पे बहुत कंट्रोल वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखते होंगे। ऐसा लग रहा है कि भाई सारी चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, मेरे हिसाब से ही होंगी सारी चीज़ें। एक्शन भी नहीं ले रहे, सोच भी रहे हैं। डिवाइन ने आदेश दे दिया है इन्हें कि भाई अब एक्शन लो, लेकिन नहीं, उसके बाद भी ये सरेंडर मोड पे है कि भाई भगवान तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ चमत्कार कर दो, मैं नहीं करने वाला। जिसकी वजह से इनके नींद, चैन सब कुछ उड़ गया है, सब कुछ उड़ गया है। कुछ भी नहीं चल रहा है इनके लाइफ में। इनको इतने हद तक गिरा दिया है ना कि ये आपके पास आ करके ये बंदा माफी मांगे, बट उसके बाद भी इस पर्सन का घमंड, इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन का एटीट्यूड कम नहीं हो रहा। इस पर्सन को अभी भी लगता है कि सारी चीजें यही हैंडल कर सकता है। ईगो, ईगो पे काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है आपके पर्सन। उनको लगता है कि सारी चीजें वही संभाल रहे हैं और कुछ भी कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल बुरी तरीके से टूट गए हैं, कुछ भी नहीं, एक एक बॉडी का अंग तक नहीं बचा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन भी है, आपको भी फिजिकल पेन है। आपको सैक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपके सर हैवी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बेमतलब का हैवी फील करोगे, बेमतलब का रोओगे आप, बेमतलब का आपके ना पूरे बॉडी में बैक साइड में पेन होगा। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज है।
अच्छा यही होगा कि आप अपनी हीलिंग करते रहो, ठीक है? और इनको इनके ईगो से डील करने दो, डिवाइन का अपना अलग है एक तरीका अपना डीएम से डील करने का। तो इट इज़ अप टू देम कि क्या इनको करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं करना है, डिवाइन इनको खुद सीधा कर देंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रे करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी आ गई है और डिवाइन ने जजमेंट भी दे दिया है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम मैं आपको क्या क्वेश्चन कर सकती हूँ व्हाट्सएप पे? हाँ जी, आप कोई शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो फटाफट से बिकॉज़ मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतनी एनर्जीज़ दूँ और ख़ास तौर पे ना बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं करती हूँ बात, ऐसा नहीं है कि मैं कॉल रख देती हूँ बट अच्छा यही है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी प्रॉब्लम बताएँ, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद ही हम चीज़ें आगे बढ़ाएँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।